हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अजय लेक्चर ऑफिशियल में। सो गाइज, ये हमारा इंग्लिश सीखने का आज 47 डेज है, यानी 47वां दिन है। सो गाइज, आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ नोट और नेवर का यूज, कि नोट की हिंदी क्या होती है और किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट लगने पर क्या बनता है, और नेवर की हिंदी क्या होती है और नेवर का यूज क्या होता है। सो गाइज, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड बेल आइकन दबाइए, ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। सो गाइज, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, सबसे पहला आता है हमारा नोट। और नोट की जो हिंदी होती है वह होती है नहीं। ठीक है, जहाँ भी नहीं आए वो हम क्या लगाएंगे, नोट लगाएंगे। ठीक है, तो इसको अच्छे समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो गाइज, एग्जांपल है हमारा कि वह नहीं जाएगा। ठीक है, वह नहीं जाएगा, तो इसको बनाएंगे तो क्या होगा इसका, ही विल नोट गो। ठीक है, और हमेशा ध्यान रखना कि जब भी हम नोट लगाएंगे, हमारा किसी भी सेंटेंस में जो भी हमारा नेगेटिव सेंटेंस होता है उसमें नोट हमेशा थर्ड नंबर पर लगता है। ठीक है, जैसे मैंने 1 2 3 तो थर्ड नंबर पर क्या लगाया, नोट। तो हमेशा जो नोट होगा वो हमारा सेंटेंस में कहाँ पर लगेगा, थर्ड नंबर पर लगेगा। सो इसका क्या हो गया, ही विल नॉट गो, वह नहीं जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। सो गाइस, मैंने एक और एग्जाम्पल लिया है, और एग्जाम्पल हमारा कि मैं नहीं आ रहा हूँ। ठीक है, इसको बनाएंगे, इसका क्या बनेगा, आई एम नोट कमिंग। ठीक है, मैं नहीं आ रहा हूँ। और देखो, इसमें भी मैंने नोट कहाँ पर लगाया है, थर्ड नंबर पर लगाया है। ठीक है, आई एम नोट कमिंग, मैं नहीं आ रहा हूँ। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सो गाइस, नेक्स्ट चलते हैं। सो गाइज, मैंने और अच्छे समझने के लिए एक और एग्जांपल लिया है, और एग्जांपल है हमारा कि तुम नहीं पढ़ चुके हो। ठीक है, यानी परफेक्ट का है, तो इसको बनाएंगे तो क्या होगा, यू हैव नोट रीड। ठीक है, और रीड की जगह आप स्टडी भी लगा सकते हो। तो क्या होगा, आई हैव नोट रीड। और देखो, यहाँ पे मैंने नोट कहाँ पर लगाया, थर्ड नंबर पर लगाया। तो हमेशा नोट जो होगा सेंटेंस में थर्ड नंबर पर ही लगेगा, केवल नेगेटिव सेंटेंस में। तो क्या हो गया, यू हैव नोट रीड, तुम नहीं पढ़ चुके हो। ठीक है, आई होप आपको ये सेंटेंस सारे समझ में आए होंगे और आपको नोट का भी यूज समझ में आ रहा होगा। सो गाइस, नेक्स्ट चलते हैं। सो गाइस, बात आती है अब कि हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट, मतलब हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट लगाने पर क्या बनता है। ठीक है, तो मैंने हेल्पिंग वर्ब लिखे है और उनके साथ मैंने नोट जोड़ा है। और हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट जोड़ने पर हमारा क्या क्या बनता है ये हम देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला आता है हमारा डू। ठीक है, जब डू में हम नोट जोड़ते हैं तो क्या होता है, डोंट बनता है। ठीक है, और ये हमारी क्या होती है, शॉर्ट फॉर्म होती है। ठीक है, जैसे ना कि हम डू नोट ना लिख के हम क्या लिख दें, डोंट लिख दें। ठीक है, तो ये हमारी शॉर्ट फॉर्म होती है। ठीक है, तो अब जैसे डज के साथ नोट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, डजंट हो जाएगा। इज के साथ नोट लगाएंगे तो इजंट हो जाएगा। एम के साथ नोट लगाएंगे तो एमेंट हो जाएगा। आर के साथ नोट लगाएंगे तो अरेंट हो जाएगा। हैज़ के साथ नोट लगाएंगे तो हैजेंट हो जाएगा। हैव के साथ नोट लगाएंगे तो हैवेंट हो जाएगा। डिड के साथ नोट लगाएंगे तो डिडेंट हो जाएगा। और वाज के साथ नोट लगाएंगे तो वजंट हो जाएगा। और वर के साथ नोट लगाएंगे तो वरंट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हमारे और भी बहुत सारे हमारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं जिसके साथ हम नोट लगाने पर शॉर्टकट फॉर्म हम बना सकते हैं। ठीक है, और इसका हम कैसे यूज करते हैं ये भी देख लेते हैं आगे। सो गाइस, नेक्स्ट चलते हैं हम। सो गाइस, मैंने एक सेंटेंस लिया है, और सेंटेंस है हमारा तुम नहीं जा सकते। ठीक है, इसको हम बनाते हैं, तो हम इसको क्या बनाएंगे, यू। अब देखो, यहाँ क्या लिखता, अभी मैं लिखता कैन प्लस नोट। ठीक है, ये लिखता, लेकिन इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, कैन नोट। ठीक है, ये भी लगा सकते हो और इसको हम कांट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या होगा, यू कांट गो, तुम नहीं जा सकते हो। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सो गाइस, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सो गाइस, मैंने एक और एग्जांपल लिया है, और एग्जांपल हमारा कि मैंने नहीं देखा। तो इसको बनाते हैं, तो आई, अब देखो डिड नोट लगाएंगे तो डिड नोट क्या होता है, हमारा शॉर्ट फॉर्म क्या होती है डिड नोट की, कहाँ पर है, डियरा। तो ये हम लिख देंगे डिडेंट, तो क्या हो गया, डिडेंट। तो आई डिडेंट, अब क्या है, देखना क्या बोलते हैं, शी, तो शी हो जाएगा। ठीक है, सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सो गाइस, नेक्स्ट चलते हैं। तो मैंने एक और एग्जांपल लिया है और अच्छे समझने के लिए। तो मैंने एग्जांपल क्या लिया है, मेरा एग्जांपल है कि वह नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको बनाते हैं, तो वह नहीं आएगा, तो क्या है, ही। अब विल नोट है। ठीक है, क्या है,
विल नॉट लगेगा, तो विल नॉट को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम वोंट। ठीक है, इसको हम क्या लिखेंगे, वोंट। आप विल नॉट भी लिख सकते हो, लेकिन विल नॉट की जगह इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, वोंट होती है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, वोंट। तो ही विल नॉट वोंट आएगा, आने क्या होती है, गो, सॉरी कम, तो क्या हो गया, ही वोंट कम व्हेन ही आएगा। ठीक है, सो गाइस नेक्स्ट चलते हैं। सो गाइस नेक्स्ट है हमारा कि किसी भी हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट लगाने पर क्या बनता है, इंट्रोगेटिव में। ठीक है, जब भी हम इंट्रोगेटिव जैसे सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें हम हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट लगाएंगे तो वो सेंटेंस कैसे बनता है, यही हम अब देखने वाले हैं। ठीक है, तो क्या है कि मैंने इसको अच्छे समझने के लिए हमने एक एग्जाम्पल लिया है। एग्जाम्पल क्या है कि यह है कि क्या तुम नहीं आओगे, क्या तुम नहीं आओगे, तो इसको हम बनाते हैं। तो जैसे हम फॉर अभी नॉर्मल बना लेते हैं, तो नॉर्मल कैसे बनेगा, तो हम बनाएंगे विल यू नोट कम, क्या तुम नहीं आओगे, ये तो हमारा फॉर्मल तरीका हो गया। ठीक है, अगर जो हम विल नोट की जगह शॉर्ट फॉर्म लगाएंगे तो इसको क्या बनाएंगे, इसको हम लिख देंगे वोंट, क्योंकि विल नोट की जगह क्या होता है, वोंट होता है, तो वोंट यू, सॉरी जाओगे तो गो, सॉरी इसका गो होगा, तो गो हो गया, तो वोंट यू गो, क्या तुम नहीं जाओगे। ठीक है, तो हम जब भी हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट लगाएंगे तो हमारा क्या बनेगा, ऐसा बनेगा सेंटेंस। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया। सो गाइस नेक्स्ट चलते हैं। सो गाइस मैंने एक और सेंटेंस लिया है आपको अच्छे समझाने के लिए। तो हमारा जो सेंटेंस है वह हमारा कि वह क्यों नहीं आ सकती है। ठीक है, वह क्यों नहीं आ सकती है, तो इसको बनाएंगे। और पहले मैं फॉर्मल तरीका बता देता हूँ, फिर इसके बाद हम ऐसे शॉर्ट फॉर्म में हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट लगाने पर क्या बनता है वो देखेंगे। ठीक है, तो फॉर्मल क्या तरीका क्या हो जाएगा, वाई कैन सी नोट कम। ठीक है, वह क्यों नहीं आ सकती है, वाई कैन सी नोट कम। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, कैन के साथ नोट लगाने पर क्या बनता था हमारा, कैन नोट बनता है या कांट बनता था, तो इसको हम कैसे देखेंगे, इसको हम बनाएंगे वाई कांट सी कम। ठीक है, तो ही कांट सी कम, वह क्यों नहीं आ सकती है। ठीक है, सो गाइज आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो नेक्स्ट चलते हैं। सो गाइज अब आता है डोंट। ठीक है, डोंट की हिंदी क्या होती है, डोंट की हिंदी होती है मत करो। ठीक है, तो इसको मैं इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, एग्जांपल नहीं बस ऐसे ही देख लेता हूँ। तो क्या है, जैसे मान लो लिखा मैंने बोलो मत। ठीक है, मत करो यानी बोलो मत, तो इसको हम क्या लिखेंगे, डोंट स्पीक। ठीक है, बोलो मत, डोंट स्पीक। ठीक है, मैंने बोला हंसो मत, तो उसका क्या हो जाएगा, डोंट लाफ। ठीक है, मैंने बोला बाहर मत खेलो, बाहर मत खेलो, तो इसका क्या हो जाएगा, डोंट प्ले आउटसाइड। ठीक है, मैंने बोला शोर मत करो, शोर मत करो या मत मचाओ, तो क्या हो जाएगा, डोंट मेक अ नॉइज। ठीक है, शोर मत करो तो डोंट मेक अ नॉइज। ठीक है, आई होप आपको डोंट का यूज़ समझ में आ गया होगा। और डोंट का मतलब क्या होता है, डोंट का मतलब होता है, हिंदी होती है कि मत करो। ठीक है, जैसे बोलो मत ना, हंसो मत ना, बाहर मत खेलो, शोर मत करो, तो हम क्या करेंगे, डोंट स्पीक, डोंट लाफ, डोंट प्ले आउटसाइड, डोंट मेक अ नॉइज। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सो गाइस नेक्स्ट चलते हैं। सो गाइस अब बात आती है कि नोट के साथ हम टू लगाने पर हमारा क्या बनता है और इसकी हिंदी क्या होती है और इसका यूज क्या होता है। ठीक है, तो जब हम नोट के साथ टू लगाते हैं तो इसकी हिंदी क्या बन जाती है, ना नहीं है, नी नहीं है। ठीक है, जैसे खेलना नहीं है, जाना नहीं है, खाना नहीं है, पीना नहीं है, सोना नहीं है, तो ऐसे ही हम सेंटेंस बनाएंगे और नोट के साथ क्या लगाकर, टू लगाकर। ठीक है, तो नोट टू की हिंदी क्या होती है, ना नहीं है। ठीक है, तो इसको अच्छे समझने के लिए हम क्या कर लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। सो गाइस मैंने नोट टू का यूज मतलब अच्छे समझने के लिए मैंने कुछ एग्जांपल लिए हैं और एग्जाम्पल मेरे 4 है, और चारों को हम देख लेते हैं कि ये कैसे बनेगा। तो सबसे पहला एग्जांपल है कि खेलना नहीं है। ठीक है, खेलना नहीं है, तो इसको हम क्या लगाएंगे,
नोट टू प्ले। ठीक है, ऐसा बनाएंगे। और नेक्स्ट है हमारा कि आज जाना नहीं है, तो इसको क्या बनाएंगे, नोट टू गो टुडे। ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा 2 दिन पानी पीना नहीं है, तो नोट टू ड्रिंक द वाटर फॉर 2 days। ठीक है, 2 दिन तक पानी पीना नहीं है या 2 दिन पानी पीना नहीं है। अब क्या है, बोलना नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा, नोट टू स्पीक। ठीक है, आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि नोट टू का यूज कैसे करते हैं और इसकी हिंदी कैसे बनाते हैं। सो गाइस नेक्स्ट चलते हैं हम। सो गाइस अब आता है नेवर। ठीक है, नेवर का यूज। तो नेवर की जो हिंदी होती है, नेवर की हिंदी होती है कभी नहीं। ठीक है, तो नेवर की हिंदी क्या होती है, कभी नहीं होती है। जैसे वह कभी नहीं जाएगा, वह कभी नहीं खाएगा, वह कभी स्कूल नहीं जाएगा, वह कभी नहाएगा नहीं, वह कभी नहीं सोएगा। तो जब भी हम कभी नहीं आए तो हम किसका यूज करेंगे, नेवर का यूज करेंगे। ठीक है, तो इसको मैंने अच्छे समझने के लिए मैंने कुछ एक एग्जांपल लिया है, और भी देखेंगे एग्जांपल। तो पहले से देख लेते हैं एग्जांपल क्या है। तो हमारा एग्जांपल है कि वह कभी नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसको बनाएंगे, तो इसका कैसे बनाएगा, ही विल नेवर गो। ठीक है, ही विल नेवर गो, वह कभी नहीं जाएगा। और हमेशा देख लेना कि जैसे हम नोट को हम 3rd नंबर पर लगा देते, तो हम नेवर का भी यूज 3rd नंबर पर ही करते हैं। तो हमने नेवर भी कहाँ पर लगाया, 3rd नंबर पर। तो क्या हो गया, ही विल नेवर टू गो, वह कभी नहीं जाएगा। ठीक है, सो गाइस मैंने इसको अच्छे समझने के लिए एक और एग्जांपल लिया है, और एग्जांपल हमारा तुम कभी नहीं समझ सकते हो। तो इसको हम बनाते हैं, तो क्या हो जाएगा, यू कैन नेवर अंडरस्टैंड। ठीक है, अंडरस्टैंड, सॉरी अंडरस्टैंडिंग स्पेलिंग गलत है, अंडरस्टैंड। ठीक है, तो क्या हो गया, यू कैन नेवर अंडरस्टैंड, तुम कभी नहीं समझ सकते हो। ठीक है, आई होप आपको नेवर का भी यूज पता चल गया होगा। तो सो गाइस नेक्स्ट चलते हैं। सो गाइस अब बात आती है कि नेवर के साथ वर्ब को फर्स्ट फॉर्म यूज करने पर क्या बनता है, और इसका यूज कैसे किया जाता है, और उसके सेंटेंस कैसे बनते हैं। ठीक है, तो नेवर के साथ जब हम फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं तो उसकी हिंदी बनती है कभी मत। ठीक है, और इसको अच्छे समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। सो गाइस मैंने कुछ सेंटेंस लिए हैं, और आपको आई होप आपको ये पता चल जाएगा कि नेवर के साथ जब फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं तो इसके सेंटेंस कैसे बनते हैं। ठीक है, तो सेंटेंस है हमारा पहला, झूठ कभी मत बोलो। ठीक है, तो कैसे बनेगा इसका, नेवर टेल अ लाई। ठीक है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, लाई। तो झूठ कभी मत बोलो। ठीक है, सॉरी ये टेल है, इसकी वर्ब क्या है, टेल है यानी बोलना। ठीक है, तो अब क्या है, दूसरा क्या है, बासी खाना कभी मत खाओ। तो इसको बनाएंगे हम, नेवर ईट स्टॉल फूड। ठीक है, तो क्या हो गया, नेवर ईट स्टॉल फूड, बासी खाना कभी मत खाओ। ठीक है, कार कभी तेज मत चलाओ। तो इसको बनाएंगे हम, नेवर ड्राइव द कार फास्ट। ठीक है, तो क्या हो गया, नेवर ड्राइव द फास्ट, कार कभी तेज मत चलाओ। ठीक है, अब देखो इसमें ये नेवर है और फर्स्ट फॉर्म साथ में है, ये नेवर है फर्स्ट फॉर्म साथ में है, और नेवर है और फर्स्ट फॉर्म साथ में है। ठीक है, तो जब नेवर के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं तो उसकी हिंदी क्या बन जाती है, कभी मत, यानी कभी मत। ठीक है, सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सो गाइस नेक्स्ट चलते हैं हम। सो गाइस मैंने अब कुछ फ्रेजेस लिए हैं। ठीक है, फ्रेजेस का मतलब होता है जो मतलब एक लाइन में ही उसका हिंदी मीनिंग बन जाती है या इंग्लिश बन जाती है। तो ये फ्रेजेस क्या है कि जैसे कभी कभी नहीं, नहीं कभी नहीं, कभी दिल पर मत लेना, और फिर भी। ठीक है, तो इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी वो मैं बता देता हूँ। तो जैसे मान लो कभी भी नहीं है, तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, नेवर एवर। ठीक है, और इसकी कोई नहीं कभी नहीं, तो क्या हो जाएगा, नो नेवर। ठीक है, जैसे मैंने बोला कभी दिल पर मत लेना, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, नेवर माइंड। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा फिर भी, तो इसको बोलेंगे नेवर द लेस। ठीक है,
तो क्या हो गया, नेवर द लेस। ठीक है, तो जब भी हम नेवर के साथ कुछ नहीं वगैरह मतलब जो भी कभी वगैरह लगाते हैं तो वो हमारे फ्रेसेस कहला जाते हैं, मतलब जो फोर्थ शॉर्ट फॉर्म होती है। तो जैसे मान लो कुछ मैंने 4 फ्रेसेस दिए और इसकी हिंदी की इंग्लिश क्या बनेगी, ऐसे बनेगी। ठीक है, आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। सो गाइस नेक्स्ट चलते हैं हम। सो गाइस नेक्स्ट आता है हमारा नो। ठीक है, कि नो कहाँ पर यूज होता है, इसका सेंटेंस कैसे बनते हैं। तो नो की जो हिंदी होती है वो होती है कोई नहीं। ठीक है, और इसको मैंने अच्छे समझने के लिए मैंने एक एग्जांपल भी लिया है, और एग्जांपल क्या है हमारा कि मेरे पास कोई कार नहीं है, तो इसको क्या बोलोगे, आई हैव नो कार। ठीक है, तो क्या होगा, आई हैव नो कार, मेरे पास कोई कार नहीं है। सो गाइस नेक्स्ट चलते हैं हम। सो गाइस मैंने एक और एग्जांपल लिया है, और एग्जांपल हमारा कि मैंने कोई सवाल नहीं पूछा। ठीक है, तो इसको बनाएंगे आई आस्क्ड नो क्वेश्चन। ठीक है, आई आस्क्ड नो क्वेश्चन, मैंने कोई सवाल नहीं पूछा। ठीक है, सो गाइस आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, नोट का भी यूज़ समझ में आ गया है, और नेवर का भी यूज और नो का भी यूज। ठीक है, सो गाइस अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।